हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। न अगर न मगर, सिर्फ सवालों की डगर। आप देख रहे हैं यूनिट यूपी और मैं हूं आपके साथ दीपक विमल। मोहनलालगंज के विधायक से तीखे सवाल। आपने 5 साल के कार्यकाल में कोई कार्य ही नहीं किया है। विधायक का सीधा जवाब। उनको कार्य दिखाई नहीं देगा, सरकार उनकी है, उन्होंने क्या कार्य किया, उनके सांसद ने क्या कार्य किया, ये कार्य उनको जनता के सामने रखना चाहिए। विपक्ष के आरोपों की बौछार। तो बसपा के प्रत्याशी ने सीधा आप पे आरोप लगाया। विधायक का जवाबी हमला। जब विधायक वो बन जाएंगे तो मौका नहीं आएगा कभी। देखिए मोहनलालगंज विधानसभा के विधायक अमरीश सिंह पुष्कर का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिट यूपी और मैं हूं आपके साथ दीपक विमल। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा में और जिस शख्स से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं अमरीश पुष्कर जी की और इनसे आपकी खास मुलाकात। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत जी विधायक जी, आने वाले चुनाव से पहले हम पिछले चुनाव के बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि लखनऊ के 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट मात्र आप निकली थी जिसके विधायक आप थे। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, हमारी विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि की क्षेत्र है और हमारी विधानसभा में पिछली जो सरकार रही जी, माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में इतने विकास कार्य हुए, इतनी रोडें बने, इतने हॉस्पिटल बने, पावर हाउसों की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना, IT हब बना, अमूल डेयरी के प्लांट लगे, कैंसर हॉस्पिटल बना। ये सब हमारी विधानसभा के क्षेत्र या उसके आसपास के हुए। हमारे क्षेत्र की जनता पूर्णतः अखिलेश जी में विश्वास करती है और निरंतर मेरे द्वारा लोगों की सेवा किया जाना, लोगों के संपर्क में रहने के कारण पिछली बार की जनता जब पूरे प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही थी तो उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में जिले का इकलौता विधायक के नाते मुझे यहाँ से विजय किया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, जैसे कि 2022 के चुनाव में आपकी क्या तैयारी रहेगी और जनता के प्रति क्या? देखिए, 2022 तो एक तरफा चुनाव होने जा रहा है जी। अब कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई मुकाबले में ही नहीं है, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। आज तक उस अभी तक मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा ने पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र में विकास कार्य में खाली रोड़ा अटकाने का काम किया है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को लगे कि ये दलितों की पार्टी है या दलितों के समर्थन में है। कोई हम लगातार एक कन्या डिग्री कॉलेज की मांग करते रहे, लेकिन हमारा दलित क्षेत्र होने के, दलित बहुल क्षेत्र होने के कारण हमारी एक इच्छा थी, क्षेत्र के लोगों की एक भारी डिमांड है कि यहाँ पे एक कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए, महाविद्यालय हो। आप इस देख लीजिए कि 7 साल से भाजपा के सांसद हैं और लगातार आश्वस्त करते रहते हैं और मेरे द्वारा भी पिछले 5 साल से लगातार ये मांग उठाई जाती रही कि हमारे क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने का, ये भी सरकार कुछ नहीं सोचती। बार बार मांग करने के बावजूद हमारे क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई। मेरे द्वारा तमाम इतने पत्र लिखे गए हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड में रखे हैं कि जनता जान रही है कि ये सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है और जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। जैसा कि आप मौजूदा विधायक रहे हैं और आपको कई आरोप भी लगे हैं, आपके विपक्षी कह लीजिए या जो भी, जिसी तरह भाजपा के ही एक सदस्य ने आप पे आरोप लगाया कि आपने 5 साल के कार्यकाल में कोई कार्य ही नहीं किया है। देखिए, उनको कार्य दिखाई नहीं देगा, सरकार उनकी है, उन्होंने क्या कार्य किया, उनके सांसद ने क्या कार्य किया, ये कार्य उनको जनता के सामने रखना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने क्या रखा। हमारा तो काम जो होता है, विधायक का काम होता है कि अपना लेटर लिखे, सरकार से प्रस्ताव मांगे, धन मांगे, तो जिससे वो हमारे अपने क्षेत्र का विकास कर सके। हमारे क्षेत्र में नगराम से गंगागंज रोड है, बार बार मांग करने के बावजूद नहीं बनी, और खुजौली से लेके नगराम तक की रोड है, बार बार मांग करने के बावजूद हमारी सरकार में उसका चौड़ीकरण हुआ। अब इनकी सरकार है, इस पर एक लेपन का कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया क्योंकि बजट ही हमारी विधानसभा के लिए देने में सरकार द्वारा लगातार कोताही बरती जा रही है। अगर हम सड़क की बात करें तो बसपा के प्रत्याशी ने सीधा आप पे आरोप लगाया है कि आपके पास विधायक निधि होने के बावजूद आपने सड़कों पे धान लगाने के, इसका क्या मुख्य कारण था? अभी वो विधायक बने नहीं है जी, अभी वो संघर्षरत है। जब विधायक बन जाएंगे वैसे वो मौका नहीं आएगा कभी, लेकिन उनको पता होना चाहिए विधायक निधि कितनी होती है और वो सड़क की लंबाई कितनी होती है। एक उस सड़क के लिए कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। हमारी विधायक निधि 5 साल की थी,
एक बार 1.5 करोड़ मिली, एक बार 2 करोड़ मिली, एक बार कोरोना में चली गई, एक बार 3 करोड़ मिली। क्षेत्र के तमाम लोगों की छोटी मोटी सड़कें होती हैं, तमाम हमने लोगों को हैंडपंप देने का काम किया, तमाम जगह सोलर लाइटों को, सैकड़ों रोडों का निर्माण हमने, छोटी छोटी रोडों का निर्माण कराया। उनको अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए विधायक निधि से इतनी बड़ी सड़क नहीं बन सकती। क्योंकि अभी वो विधायक नहीं है तो मैं उनके विषय में और कुछ नहीं कहूंगा, जितना उनको नॉलेज है वो उतनी ही बात कहेंगे। अच्छा, भाजपा के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई की पार्टी है, लोग गुंडाई करते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग। इनसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं इस पार्टी से बड़ा। आज इनके पास, आज देखिए ये दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत जो है हम ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि हैं, विपक्ष के लोगों के ऊपर ये उनको दमन करने का काम करते हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर लगाते हैं, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाते हैं। मेरे पास एक सूची है, मैं आपको दिखा दूं कि ब्रजेश सिंह जी हैं जिनके ऊपर 116 मुकदमे हैं, बनारस से हैं। धनंजय सिंह जी हैं, क्रिकेट खेल रहे थे कुछ दिन पहले, जिनके ऊपर गैंगस्टर और दुनिया 25,000 के इनामी बदमाश हैं, 46 मुकदमे हैं। और राजा भैया जी हैं प्रतापगढ़ से, उनके ऊपर 31 मुकदमे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी गोंडा से सांसद हैं, इनके ऊपर जो है 84 मुकदमे हैं। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों की संख्या में पढ़ेंगे तो आपका तो पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जिसको सरकार संरक्षण दे रही है, इनके संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। और ये इनका काम केवल यही है कि विपक्षी को ऊपर आरोप लगाना, और जो विपक्षी पूर्णतः निर्दोष होते हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं, फिर उनको गैंगस्टर करते हैं। और क्योंकि वो विपक्ष का होता है ताकि किस प्रकार वो उनको उत्पीड़न कर सके और समाज में वो ज्यादा ना जा सके, ये इनका प्रमुख काम है। इनके सारे आरोप झूठे, जनता सब जान रही है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी में जातिगत पार्टी है, इस पे सरकार बनने पे सिर्फ यादव और मुस्लिम की सुनी जाती है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये आरोप सरासर गलत है। आज मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, मैं भाजपा से 5 साल बीत गया हूँ और मैं पासी समाज से आता हूँ, दलित समाज पासी समाज से आता हूँ। आज 5 साल बीत गए, इनके करीब 24-25 से ऊपर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के पासी बिरादरी के। कितने लोगों को मंत्री बनाया, कितने लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, कितने लोगों को प्रतिनिधित्व इन्होंने दिया। इन्होंने केवल एक बिरादरी को लेकर चल रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके मंत्री हो, पिछड़ों और दलितों की जबरदस्त अनदेखी हुई है इस सरकार में। और जनता ने जितना, ये स्वर्ण लोगों की पार्टी कही जाती है, और निश्चित तौर पे जितना शोषण ये दलितों का इनके शासनकाल में हुआ है कभी नहीं हुआ है। और इसलिए जनता पूरी, और महंगाई जितनी इनके सरकार में बढ़ी हुई है, गुंडागर्दी इनके सरकार में चरम पे है, तो आने वाले समय में जनता इनको भारी बहुमत के साथ विदाई करने जा रही है। अच्छा, अगर मोहनलालगंज की विधानसभा की जनता अगर आपको 2022 के चुनाव में विधायक के रूप में स्वीकारती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, हमारी क्षेत्र की जो, हम तो समझते हैं हमारी पार्टी की प्राथमिकता हो और या हमारी प्राथमिकता हो, हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं पे, शिक्षा पे, लोगों के रोजगार पे, बेहतर सड़कें हों, इस पे हम लोग ज्यादा सोचते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम अपने विधानसभा में एक महाविद्यालय की स्थापना कराएं जो कि पूर्णतः सरकारी हो और जहाँ पे बहुत ही कम पैसे में लोगों को शिक्षा मिल सके। अपने क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त कराऊंगा, लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अच्छे हॉस्पिटल है, उसमें अच्छे स्वास्थ्य अच्छा उपलब्ध हो सके, क्योंकि हॉस्पिटल तो पिछली सरकार में बने, इस सरकार में उपेक्षा की गई, वहां पे कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। तो मैं आने वाली सरकार में यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। हमारे तमाम ऐसे जो कि किसानों का क्षेत्र है, तो वहां पे उम्मीद करेंगे कि जहां खेतों का पानी नहीं जा रहा वहां राजकीय नलकूपों की स्थापना हो और हमारा क्षेत्र चौमुखी विकास होगा। माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जैसे होता रहा है, उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो आने वाले 2022 में 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे इस विधानसभा क्षेत्र को मिलेंगी और यहाँ के लोगों का काम होगा। जी, जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से विधायक जी आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब के संविधान है बनाया हुआ, और ये सरकार इस समय संविधान से खिलवाड़ कर रही है। तो मैं जनता से ये कहूँगा कि 26 जनवरी धूमधाम से कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाएं और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को भारी बहुमत से चुनाव जितवाएं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाएं। जी, जैसा कि आपने देखा कि मोहनलालगंज के मौजूदा विधायक अमरीश पुष्कर जी, जिन्होंने कहा है कि अगर इन्हें दोबारा विधायक बनाती है तो ये शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान देंगे
और 2022 के चुनाव की हर चहलकदमियों पर नजर रहेगी। आप देखते रहें सिर्फ यूनिज यूपी लखनऊ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।